Good morning everyone. This side Ekta. I welcome you all to my YouTube channel Ekta Tutorials. और आज हम करने वाले हैं next part of speech that is adjectives. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Adjective वो word होता है जो qualify करते हैं noun को और pronoun का. For example, he is rich. She is a beautiful woman. So in these sentences rich and beautiful ये both are adjectives. ये दोनों के दोनों words क्या हैं? Adjectives हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड यूज ऑफ एडजेक्टिव. देखो जो पोजिशन होती है एडजेक्टिव की हम उसको यूज करते हैं बिफोर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब. और जो यूज होता है उसको हम टू टाइप से यूज कर सकते हैं. फर्स्ट होता है एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेटिव यूज. तो फर्स्ट वन है एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस बिफोर अ नाउन. जो एडजेक्टिव्स हैं हम उन्हें नाउन से पहले यूज़ करेंगे. और जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है उसमें क्या होता है, पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं उसके बाद हम नाउन लिखते हैं. तो दोनों के दोनों को हम साथ में कर रहे हैं कि फर्स्ट में बताया मैंने एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होगा और उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है कि पहले एडजेक्टिव और फिर नाउन. देखो बिल्कुल सेम है. ही हैज़ अ रेड पेन. अब देखो रेड क्या है एडजेक्टिव और पेन क्या है नाउन. तो एडजेक्टिव प्लस नाउन जब होता है उसको कौन सा यूज़ बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़. और दूसरी पोजीशन हमें ये पता चल गया है कि जो नाउन होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. अब सेकंड देखो एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन. जो एडजेक्टिव है हम उसको नाउन के बाद में भी लिखते हैं. प्रेडिकेटिव यूज़ में क्या होता है वर्ब प्लस में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव आफ्टर अ वर्ब भी आता है. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द डॉग इज बिग. अब देखिए डॉग तो नाउन है, बिग क्या है एडजेक्टिव है. तो क्या हुआ कि पहले तो हमने नाउन का यूज़ किया और उसके बाद में हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया. तो ये हमारा सेकंड चीज़ पता चल गई कि नाउन प्लस एडजेक्टिव. आई एम गेटिंग लेट. अब गेटिंग वर्ब है, लेट क्या है एडजेक्टिव है. तो जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद भी लगते हैं, नाउन के बाद भी लगता है और एडजेक्टिव नाउन से पहले भी यूज़ किया जाता है. तो प्रीडिकेटिव यूज़ वही होता है जब वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है. तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स. हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं एडजेक्टिव को, नाउन के बाद यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है वो प्लेस की जाती है. और यूज़ में होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा होता है प्रीडिकेटिव यूज़. और जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है उसमें क्या होता है, पहले तो आता है एडजेक्टिव और उसके बाद में आता है नाउन. ठीक है. और जो प्रीडिकेटिव यूज़ होता है उसमें आती है पहले आती है वर्ब और उसके बाद में आता है एडजेक्टिव. तो इस तरीके से दो यूज़ होते हैं और ये होती है इसकी पोजीशन. अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ये, ताकि ये वाला जो कंसेप्ट है आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो मैंने एग्जांपल्स लिख दिए. एक लिखा है मैंने एट्रीब्यूटिव यूज़ का, दूसरा लिखा है मैंने प्रीडिकेटिव यूज़ का. तो एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन और जो प्रीडिकेटिव होगा उसमें वर्ब प्लस एडजेक्टिव. देखो राजू इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. अब देखो ये जो ऑनेस्ट है ये है हमारा एडजेक्टिव और ये जो बॉय है ये है हमारा नाउन. अब सेम इससे रिलेटेड सेंटेंस देखो राजू इज़ ऑनेस्ट. अब यहाँ पे क्या ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया है एडजेक्टिव. तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज़. नेक्स्ट देखो दिस इज़ अ रेड बुक. बुक नाउन है और ये है हमारा एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया एट्रीब्यूटिव यूज़. नेक्स्ट देखो प्रेडिकेटिव का एग्जांपल दिस बुक इज़ रेड. अब यहाँ पे जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो रेड है ये क्या है एडजेक्टिव है. ही वॉज अ लेबोरियस मैन. मैन अगेन नाउन और लेबोरियस हो गया है एडजेक्टिव. ही वॉज लेबोरियस ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी एडजेक्टिव. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और वर्ब भी आ सकती है. ठीक है. तो ये होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और ये होता है प्रीडिकेटिव यूज़. Sometimes an adjective may consist of more words than one. It is then called an adjectival phrase or एडजेक्टिव. तो देखो अभी तो हमने जो भी ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें एक एक एडजेक्टिव दिया हुआ था, लेकिन किसी किसी के अंदर जो एडजेक्टिव होते हैं वो एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल. एग्जाम्पल देखिए अ पेयर ऑफ बिग आइज, कैरोट एंड स्टिकी पॉलिसी. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं. अब क्या होता है व्हेन एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज्ड बिफोर अ नाउन द वर्ड्स आर जॉइंड विद हाइफन्स. कभी कभी जब ये एडजेक्टिवल फ्रेज होता है और उससे पहले अगर नाउन है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हाइफन का यूज़ होता है. देखो ये जो डैश है इसको हाइफन बोलते हैं. ये जब आप वो करेंगे ना
पंचुएशन तो उसमें आएगा, तो इसको हाइफन बोलते हैं। अ 2-year-old चाइल्ड, अ 10 story बिल्डिंग। तो ये जो हाइफन्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं अगर जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो नाउन उससे पहले क्या यूज़ किया गया है, नाउन यूज़ किया गया हो। चलिए अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, किसी भी नाम से बोला जा सकता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। फोर्थ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। फिफ्थ वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव और सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवंथ वन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एट्थ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाइन्थ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्पैथेटिक एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो अब इस वीडियो में हम सभी के सभी 10 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो कंसेप्ट है आपका एडजेक्टिव का ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, किसी भी नेम से इसको बोल सकते हैं। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द कलर, shape, size, texture, condition and material, quality and nationality or origin of the noun. They answer the question of what count. देखो क्वालिटी में उसका साइज, उसका शेप, उसका टेक्सचर, उसका ओरिजिन, उसकी कंडीशन, ये सब कुछ हमें पता चलते हैं। और ये हमेशा किस चीज़ का आंसर करते हैं, व्हाट काइंड की, किस तरह का, ठीक है। जैसे कि देखो अ रेड स्कार्फ, तो जो कलर है वो स्कार्फ का कैसा है, रेड है। अ लार्ज एरिया, अब देखो जो साइज है एरिया का वो कैसा है, लार्ज है। अ वंडरफुल पर्सन, तो ये कुछ मैंने लिखे हैं एडजेक्टिव्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। रमन इज अ टॉल मैन। अब देखो ये जो टॉल है ये क्या है, एडजेक्टिव है और इसके बाद वर्ड क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव यूज के पहले एडजेक्टिव आ गया, बाद में क्या आ गया, नाउन। अमेरिका इज बिग, है ना, तो ये प्रीडिकेटिव यूज हो गया, ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये देखो इस तरीके से इसकी क्या बता रहा है, इसकी जो रमन है वो कैसा है, टोल है, और अमेरिका कैसी कंट्री है, वो एक बिग कंट्री है। तो ये एग्जाम्पल है क्वालिटी के। अब सेकंड वन है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और इसको क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमें कुछ ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये इंडिकेट करते हैं अमाउंट ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में, और ये हमेशा आंसर करते हैं हाउ मच, कि कितना है, उसको बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स। देखो लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होती है हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। अब ये देखो जो लिटल है, अ लिटल, ये शो कर रहा है कि ये जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, अ लिटल है, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। मुकेश हैज़ इनफ मनी। अब देखो ये जो इनफ है ये क्या है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो बता रहा है बट हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब थर्ड वन है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट हाउ मैनी पर्सन। देखो जब क्वांटिटी की बात आएगी तो हाउ मच होता है एक अनकाउंटेबल के लिए, कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो हाउ मैनी होता है, हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता है कि एग्जैक्ट कितने पर्सन है, कितनी थिंग है। तो ये जो है हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसको फिर से आगे डिवाइड किया जाता है। इसको देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड वन है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले ये 2 ही डिस्कस करते हैं, थर्ड वाला नेक्स्ट करेंगे। ये जो हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसमें होता है हमें एग्जैक्ट नंबर पता होते हैं, और ये जो इनडेफिनेट होता है ये कभी भी किसी स्पेसिफिक नंबर को शो नहीं करता। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट नेम से ही क्लियर हो जाएगा। जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता हो दैट इज़ डेफिनेट, और जब हमें कभी भी कोई भी स्पेसिफिक और एग्जैक्ट नंबर ना पता हो तो ऑन दैट टाइम इनडेफिनेट। अभी जो डेफिनेट है ना ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कार्डिनल नंबर्स, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अब देखो इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भी कार्डिनल कौन सा ऑर्डिनल है, क्योंकि कार्डिनल में आता है 1 2 3 और ऑर्डिनल के अंदर आता है फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, हाँ, फोर्थ, फिफ्थ। तो बहुत बार कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए भी देखो एक ईजी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि कार्डिनल कौन से होते हैं और ऑर्डिनल कौन से नंबर होते हैं। देखो कार्डिनल,
आप सभी देखेंगे कि जो फैमिलीज़ हैं, जितने भी घर हैं, आपको कार कितनी मिलेगी, या तो 1 मिलेगी या 2 मिलेगी। अब हर इंसान तो अंबानी होता नहीं है कि बहुत सारी कार हैं जी, चलो। बाकी जो नॉर्मल आप अगर देखेंगे तो हमेशा यूजुअली 1 कार होती है, मैक्सिमम 2। तो कार्डिनल को कार से लर्न कर लो कि हमारे पास कितनी कार है, 1 2। तो ये जो 1 2 3 वाले होंगे किस में आएंगे, कार्डिनल के अंदर आ जाएंगे। अगला देखो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को याद कर लो आप रेस्टोरेंट से। जब कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑर्डर देते हैं, तो जिसने फर्स्ट ऑर्डर किया उसको फर्स्ट पहले खाना मिलेगा, जिसने सेकंड टाइम उस पर सेकंड ऑर्डर किया उसको सेकंड, तो जिसने जब ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है। तो ये ऑर्डिनल जो है इसको ऑर्डर से लर्न कर लो कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं फूड के लिए ऑर्डर करते हैं, तो अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर किया तो फर्स्ट मिलेगा, सेकंड नंबर पे ऑर्डर किया तो सेकंड नंबर पे, और लास्ट नंबर पे किया तो लास्ट नंबर पे। तो इसको तो हम ऑर्डर रेस्टोरेंट से लर्न कर लेंगे और इसको हम लर्न कर लेंगे कार से। तो कार कितनी है हमारे पास, 1 और 2, और रेस्टोरेंट में ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होते हैं कि कार्डिनल 1 2 3 थे या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले थे। तो अब इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अब देखो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने अभी बताया कार्डिनल और ऑर्डिनल है। आई हैव 2 ब्रदर्स, है ना, तो ये कार्डिनल आ गया इस पर। तो ये जो 2 है ये हमें बताता है कि ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज सिंटैक्स। अब ये जो फर्स्ट है ये भी कौन सा है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। अगर पार्ट पूछ लें तो आप बताएंगे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ये पार्ट है। अब डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स। देखिए सम बुक्स आर टॉर्न। अब देखिए यहाँ पे जो सम है ये इनडेफिनेट बता रहा है कि बुक्स फटी तो हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 1 है 2 है। देखिए यहाँ पे पता था कि 2 ब्रदर्स हैं और फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ बुक्स तो हैं, काउंटेबल है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इसलिए क्या हो गया, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव फ्यू पेन्स। अब इसमें जो फ्यू है ये भी क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, उसी का ही पार्ट है और इसको एक सेपरेट काइंड ऑफ एडजेक्टिव में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसके साथ देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से वर्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। दे डिनोट ईच पर्सन और थिंग्स रेफर टू। देखो जैसे ईच है, एवरी है, आइदर नाइदर, ये सबके सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये एक प्रॉपर काइंड है, इसको मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी। अब आप देखिए सम एडजेक्टिव में बी यूज बोथ एज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नंबर भी यूज़ किए जाएंगे और एज एन क्वांटिटी भी यूज़ किए जाएंगे। तो अब हम उसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है कि कहाँ पे तो ये नंबर है, कहाँ पे सेम वर्ड क्या बन गया है, सेम एडजेक्टिव क्या बन गया है, क्वांटिटी बन गया है। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम ग्रेन्स, सम बॉयज। अब देखो यहाँ पे ग्रेन्स क्या है, अनकाउंटेबल है ना। देखो ज़रा यहाँ पे एक बार पहले हम एडजेक्टिव्स देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर है और कौन सा क्वांटिटी है। सम, ऑल, इनफ, नो, और इधर भी लिखे है मैंने सम, ऑल, इनफ, नो। इट मीन्स ये दोनों की साइड हमने सेम एडजेक्टिव्स लिख रखे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा तो क्वांटिटी और कौन सा नंबर है। देखो सम ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है कि 1 kg है 2 kg है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया है क्वांटिटी। सम बॉयज़, बॉयज़ जो है वो नंबर हम इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल द मनी, मनी अगेन अनकाउंटेबल और हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर ये रुपीज़ लिखा होता 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, ऑन दैट टाइम हम उसको नंबर के अंदर डाल सकते थे, तो ये अगेन क्या हो गया, क्वांटिटी। ऑल द मैन, अब मैन क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए क्या है ये नंबर में, हम एग्जैक्ट नंबर भी बता सकते हैं काउंट करके। इनफ, इनफ सॉल्ट फिर से अनकाउंटेबल है, तो ये क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। इनफ प्लेट्स, देखो एडजेक्टिव बिल्कुल सेम है, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो क्या है, काउंटेबल है, तो ये हाउ मैनी में आते हैं, तो देखो ये हो गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नो वाटर, वाटर अगेन मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए किस में आएगा, क्वांटिटी में। नो फोटोग्राफ, अब जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी आ जाएगा ना, जब हम नंबर करते हैं तो हाउ मैनी, और जब हाउ मच का पता लगाते हैं तो उस टाइम पे होता है क्वांटिटी, तो ये हो गया नंबर। तो ये इसीलिए लिखे हुए थे, तो देखो ये ऑल, सम, इनफ, नो, ये सब के सब बिल्कुल सेम है, दोनों साइड लिखे हैं, लेकिन
एक तरफ तो क्वांटिटी और एक तरफ नंबर है, तो ये सारे एग्जांपल्स क्वांटिटी के और ये सारे के सारे एग्जांपल्स के नंबर के। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेम एडजेक्टिव यूज़ किया गया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नंबर है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी होगी वो हाउ मच होगी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, और जो नंबर होगा वो काउंटेबल होगा, हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डिनल ऑर्डिनल, कार कितनी है 1 2 3, ऑर्डर कैसे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड हो गया इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, और लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब के सब इसके पार्ट है, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और आपको पता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल, चाहे वो मिडल ऑफ द सेंटेंस में है चाहे वो एंड ऑफ द सेंटेंस में है, ठीक है। और ये किससे फॉर्म होते हैं, प्रॉपर नाउन से। अब देखो ये प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैनेडा कंट्री नेम है, कैनेडियन ये क्या हो गया है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इटली प्रॉपर नाउन, इटालियन प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रांस प्रॉपर नाउन, फ्रेंच प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन, स्विस प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव किससे बना है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मूव करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, और मैंने आपको बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जो पार्ट है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमेशा नाउन बाद में आता है, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। अ पॉजेसिव इज अ वर्ड दैट शोज दैट अ सर्टेन थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग। जब कभी भी हम पोजेशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं कि ये जो चीज़ है ये पर्सन किससे बिलोंग करता है, तो हम यूज़ करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर्स, ये सब के सब क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस इज योर पेन, देखो ये जो योर है ये क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। और उसके बाद में क्या आया है, नाउन। तो जब कभी भी यूज़ होंगे इनके बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाएगा। दैट इज माई कार, अगेन देखो ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो कार है ये क्या है, नाउन है। आई डू, he must do his duty, his पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो ड्यूटी है ये क्या है, नाउन है। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने जब प्रोनाउंस कराए थे तब भी आपको बताया था कि जो दिस दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी आता है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन डिफरेंस यही है। आपको आगे सेंटेंस दिस दैट वाले भी कराऊंगी मैं, ये याद रखना, अगर इनके बाद नाउन दे रखा है तो बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे दिस और दैट ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन का यूज़ किया नहीं गया है। तो चलिए मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है, दे आर यूज टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स। तो ये हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, अभी हमने पहले भी किया था जब हम नंबर कर रहे थे, तो ये हमेशा रेफर करता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर एज एन इंडिविजुअल को। दे इंक्लूड ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये सब के सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, तो यहाँ पे जो ईच है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन इज इमोशनल, तो देखो ये जो एवरी है ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इजी तरीका देखो, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी मिलेंगे, गर्ल, मैन, ये क्या है, नाउन। और जो एडजेक्टिव है हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई, इसलिए ये क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज जो सेवंथ पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। These adjectives are the words which points to the exact noun we wish to refer to. This, that, these, those, such, the same, ये सब के सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और सेम एज इट इज़ एज आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। जो नियर वाली चीज़ है उसके लिए यूज़ करेंगे हम दिस और दिस एंड दिस, और जो डिस्टेंस पे उनके लिए यूज़ करते हैं हम दैट और दोस। तो जो दिस है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, दिस प्लूरल के साथ, दैट अगेन सिंगुलर के साथ, और दोस लगेगा प्लूरल के साथ। दिस बुक इज रेड, अब देखो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव और इसके बाद में क्या दे रखा है, नाउन। दीज बुक्स आर
रेड, ये प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया. दैट नोटबुक इज हेयर एंड दोज नोटबुक्स आर देयर. तो दिस, दैट, दीज, दोज आप सभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे. इनके बाद क्या आया है? नाउन. अगर ये प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो उसके बाद कभी भी आपको नाउन नहीं मिलेगा. और इसके लिए अगर आपको और अच्छे से देखना है तो इससे पहले प्लीज़ प्रोनाउन की वीडियो ज़रूर देखिएगा, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. तो कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होएगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पे. 8th पार्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. दीज एडजेक्टिव्स आर WH वर्ड. ये हमेशा WH वर्ड होते हैं एडजेक्टिव विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चन विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर नाउन. जो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर नाउन को के बारे में बताते हैं या पूछते हैं. देखो, विच फिल्म डू यू सी. अब ये जो विच है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और देखो इसके बाद में क्या आ गया, नाउन. क्योंकि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये आपको प्रोनाउन के अंदर भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और वहाँ पे आपको इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं मिलेगा. यही डिफरेंस है. हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है. हुज आइडिया वॉज इट. अगेन हुज क्या है यहाँ पे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. हुज नॉइस इज दैट. दिस इज अगेन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. और व्हाट को हम हमेशा जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, और विच यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होती है. जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर ऑल्टरनेट चीज़, काफ़ी सारी चीज़ों में से हमें सेलेक्शन करना होता है, ऑन दैट टाइम हम किसका यूज़ करते हैं? विच का यूज़ करते हैं. 9th पार्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. दीज ले स्ट्रेस ऑन प्रोसीडिंग नाउन. देखो कौन कौन से होते हैं? वेरी एंड ओन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से होते हैं? वेरी एंड ओन. और ये किसी चीज़ पे जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रोसीडिंग नाउन, उस पर क्या करते हैं? स्ट्रेस डालते हैं. आई सॉ इट विद माई ओन आईज. तो यहाँ पे ओन क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. दैट वॉज द वेरी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर. तो यहाँ पे जो वेरी है ये क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. और ध्यान से देखो, वेरी के बाद भी नाउन है और ओन के बाद भी नाउन है. तो एडजेक्टिव में हमेशा किसी भी कोई भी टाइप हो, नाउन ज़रूर मिलेगा आपको. अब देखो मैंने आपको बताया था डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन दैट के बाद देखो क्या है? हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, नाउन नहीं दे रखा. तो यहाँ पे जो दैट है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट वन है जो हमारा लास्ट पार्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव. देखो, इट इज़ अ वर्ड दैट शोज इमोशन सो इट इज़ यूज विद नाउन. तो ये जो व्हाट है, व्हाट एन अगली वुमेन, तो ये है हमारा एडजेक्टिव, है ना. और ये जो व्हाट है ये क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है. ये वर्ड है एडजेक्टिव. व्हाट अ बिग फूल. अगेन दिस इज, देखो एक्सक्लामेटरी साइन इज ऑल्सो हेयर. तो ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है. व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज. तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी मैंने कराया है, तो इसमें आपको एडजेक्टिव वर्ड भी मिलेगा. और ये हमेशा क्या करता है? इमोशन को शो करता है. तो एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा और एडजेक्टिव भी मिलेगा. और ये वर्ड से बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्ड से तो देखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वो आता है. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंट्रोगेटिव और कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है. तो ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है. तो ये सब के सब कैसे एडजेक्टिव है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. आई होप आपको ये सभी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव एंड यूज़ ऑफ एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. थैंक यू.